अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोय, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा होए। संतों को पैसे नहीं चाहिए, संतों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये सब छोड़ के तो आ गए, लेकिन शरीर थोड़ी छोड़ के है। शरीर तो उनका रोटी भी मांगेगा, कपड़ा भी मांगेगा, गर्मी सर्दी बरसात से बचने के लिए छत भी मांगेगा। क्योंकि संत भले कितने भी बड़े विरक्त त्यागी हो गए हैं, तब भी उनको रोटी कपड़ा मकान और बीमार पड़ गए दवाई, और ये सब चीज़ें पैसे से आती हैं। और संत नहीं चाहते कि हम किसी से पैसा लें और पैसा हम अपने पास रखें, क्योंकि कंचन, कीर्ति और कामिनी तीनों का त्याग करके वो वृंदावन आ जाते हैं। इसलिए कोई भी संत अपने पास पैसा रखना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जब कोई नहीं देगा तो उनको फिर पैसे से लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि संत की जो विरक्ति है वो बिल्कुल अपनी मर्यादा में रहे। वो तभी रहेगी जब हम उनको रोटी कपड़ा मकान देंगे और उनके भजन में सहयोग करेंगे, फिर संत को पैसे की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। इसलिए हमारा सब का ये धर्म बनता है, गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि इस पूरी भारत भूमि में जो भी घर छोड़ के विरक्त संत हो गए हैं भजन चिंतन में, उनके भजन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, और रोटी कपड़ा मकान भिक्षा दे करके उनके हम भजन में सहयोग करें। जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ में विघ्न करते थे, तो उस विघ्न को किसने दूर किया? एक गृहस्थ ने दूर किया। वो गृहस्थ कौन थे? वो थे महाराज दशरथ। उन्होंने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दिया और कहा, जाओ संतों के भजन में जो विघ्न हो रहा है, संतों के यज्ञ में जो विघ्न कर रहे हैं राक्षस, उन राक्षसों का नाश करो और उनके यज्ञ को संपन्न करो। तो संतों का यज्ञ यही है कि वो भक्ति करना चाह रहे हैं भगवान को पाने के लिए। तो गृहस्थों का धर्म बनता है महाराज दशरथ की तरह कि वो अपनी कमाई दे करके संतों को, अर्थात भोजन का दे करके, वस्त्र दे करके, उनको कुटिया दे करके भजन में उनका सहयोग करें। अब वो मारीच स्वभाव ताड़का, अब वो राक्षस तो नहीं है, लेकिन भूख राक्षस तीनों समय संतों को सताती है। वस्त्र का अभाव, गर्मी सर्दी बरसात, ये संतों को सताती है। इसके लिए गृहस्थों का धर्म बनता है हम संतों को कुटिया बना के दें, उनको वस्त्र दें, उनको भोजन दें, और बीमार पड़ गए संत तो हम उनको दवाइयों के द्वारा इलाज कराएं। यदि गृहस्थ अपना उद्धार चाहता है, संतों के भजन में हिस्सेदार बनना चाहता है, तो आप अपने हिस्से से कुछ निकाल करके संतों की सेवा करें। तो बरसाने में 108 कुटिया नक्शा सबमिट हो चुका है, शायद 5-10 दिन में नक्शा पास होकर के आ जाएगा और 108 कुटिया बननी प्रारंभ हो जाएगी। बाउंड्री तो बन चुकी है, बाउंड्री में 30 लाख लग चुका है। जो बाउंड्री का ठेका दिया तो 30 लाख में बाउंड्री बनी, बहुत बड़ा एरिया है। अब उसमें 108 कुटिया बनेंगी और ब्याहवला कुंज बनेगा। जो हमारे निम्बार्क भगवान की उपासना है, हमारे निम्बार्क भगवान की उपासना है दूल्हा दुल्हन, वृंदावन मकरंद है भ्रम्र करत रसपान, और दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा श्याम सुजान। ये जो निकुंज की उपासना है दूल्हा दुल्हन की, तो यहाँ ब्याहवला कुंज भी बन रहा है, उसमें भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। सोना चांदी भी आप ब्याहवला कुंज में दान कर सकते हैं। अपने सुहाग की निशानी, सदा सुहागिन श्री राधा रानी का जो ब्याहवला कुंज बन रहा है उसमें आप दे सकते हैं। और उसके बाद फिर सबमिट तो हो गया, 15-20 दिन में तैयार होकर नक्शा आ जाएगा, पास होकर के फिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं एक बार में फिर कहना चाहूँगा, जो भी संत सेवा में आगे आना चाहे आ सकता है। 21,000 पे 1 गज भूमि की सेवा, 1 कुटिया की सेवा 1 लाख रुपया, और संतों को भोजन कराना चाहे 108 कुटिया बरसाना में तो 21,000 पे उसके निछावर है। टीवी के नीचे स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, बैंक की डिटेल व्हाट्सएप पे मंगाएं, ऑनलाइन सेवा राशि जमा करा करके सूचना दें, और फिर आपके पास रसीद पहुंच जाएगी और उससे आपको रिबेट प्राप्त होगी।